नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज से ठीक 1 महीने पहले यानी तारीख 17 जुलाई की थी। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों के नेता जमा हुए थे और 2 दिन तक चली बैठक के बाद गठबंधन का नाम इंडिया रखने का बाकायदा ऐलान किया गया था। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन 1 महीने में ही ये जो इंडिया गठबंधन है, इसकी गांठें दिखने लगी है। जो सबसे ताजा विवाद है वो दिल्ली में हो रहा है, जहां 24 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कल चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने एक बयान दिया कि उन्हें दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने को कह दिया गया है। बस इसी बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और खबर यह भी आई कि अगर कांग्रेस इस बयान पर कायम रही तो आम आदमी पार्टी मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के इस कड़े रुख के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए अलका लांबा के बयान से तो किनारा किया ही, साथ ही आज कांग्रेस नेताओं का जो रुख है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो नजर आ रहा है अभी भी। एक तरफ संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को बेवकूफों की फौज कह दिया, दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेता केजरीवाल सरकार के कथित भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए एलजी के पास पहुंच गए। और सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी शरद पवार के रुख को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं में नाराजगी है। आखिर गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? इसी सवाल को लेकर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले राजनीतिक वार पलटवार। यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं, तैयारी 7 पर करनी है। ये बिल्कुल हमारी बात उठी। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय लिकर पॉलिसी भ्रष्टाचार में अंदर हैं। चाहे सरकार में, नगर निगम में आम आदमी है या दिल्ली में आम आदमी है या केंद्र में भाजपा, आपको लोगों के बीच इन सरकारों के सामने आपको लड़ना है। दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। Alka Lamba is a spokesperson. She is not an authorized spokesperson for talking on such major important issues. And when I have said as an in charge कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, मैं खंडन करता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। और ये हमें दिखाई भी देने लगा है। एक तो मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि आपका दोनों का स्वागत है कि अगर आपको मिलकर चुनाव लड़ना है तो मिलकर लड़िए। 2024 में भारी बहुमत से, इससे भी ज़्यादा वोटों से वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे। सर, आम आदमी पार्टी तो बेवकूफ़ों की फौज है ना। खुद जो आदमी इतना धोखा देता है दुनिया को, वो समझता है कि हर आदमी उसको धोखा देता है। देखिए, अलका जी ने वहाँ ये कहा कि हमारे पास कुछ समय है, अब हमको सारी सीटों पे तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। क्या उसमें गलत बात? कल बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, देश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पे पहुंच रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में देश में एक बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव के लिए सभी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर्स को मुझे लगता है किसी तरह के जल्दबाजी में बयान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह के बयानबाजी से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। आज स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विनय मिश्रा जोड़ रहे हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार और कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत स्वागत आप सभी का। आज मैं शुरुआत विनय मिश्रा जी आप लोगों के साथ करने जा रही हूं।
अपनी कटुता भुलाकर 2024 के लिए कांग्रेस वाले गठबंधन में आम आदमी पार्टी शिरकत करती है। और ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान आता है और उस पर जिस तरीके से एक के बाद एक वार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किए जाते हैं, बकौल संदीप दीक्षित के लफ्जों में आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है क्या सर, जो ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे? विनय जी, आवाज मिल रही है ना मेरी? अच्छा, संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। विनय मिश्रा जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। अखिलेश जी के पास आ जाती हूं। अखिलेश जी, आप दे दीजिए इस सवाल का जवाब। आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है सर? समझ नहीं पा रही है बात? देखिए रोमाना जी, सबको पता है कि इंडिया सरकार बनाने जा रही है, मोदी जी को भी पता है। तो अब दिन रात लोगों को छिद्रा निवेशन करते रहना, इसी में दिन गुजारना है और यही बातें करनी है। आपको या किसी को राजस्थान में वसुंधरा राजे को किस तरह से किनारे किया गया है वो नहीं दिखाई देगा। किस प्रकार से बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में इन फाइटिंग है वो नहीं दिखाई देगा, न वो बयान दिखाए जाएंगे। क्योंकि अगर बीजेपी की, मोदी जी की कोई उपलब्धियां होती तो उस पर मोदी जी या उनकी पार्टी या आप मीडिया उस पर चर्चा करता। तो मोदी जी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। तो अब विपक्ष की छिद्रा निवेशन करो और उसमें जितना हो सके नींबू निचोड़ने का प्रयास मीडिया के द्वारा करते रहो। लेकिन हर पॉलिटिशियन ये समझता है इस तरह के चालबाजियों के, मीडिया की इस तरह से की चतुराइयों को, इस देश को अब जो है ना नेशनल डिजास्टर अलायंस से छुटकारा चाहिए। लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। नींबू निचोड़ने का काम आपने कह दिया मीडिया कर रही है, लेकिन सवाल यह है सर, छोले उबालने के लिए संदीप दीक्षित और अलका लांबा को किसने कहा था? सवाल यह है सर, प्याज काटने के लिए संदीप दीक्षित और अलका लांबा को किसने कहा था? ये आपने चार्ट बनाकर परोसी क्यों कि आकर उस पर मीडिया नींबू निचोड़े? मुझे लगता है विनय मिश्रा जी को अब हमारी आवाज मिल रही है। विनय मिश्रा जी, बकौल कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के लफ्जों में बेवकूफों की फौज है क्या? इस तरह नहीं चलता। बेवकूफों की फौज है क्या आम आदमी पार्टी? आपने हम पे सवाल किया, जवाब दे लीजिए ना। आप ही के पार्टी के नेता हैं, सब बोलकर निकल लिए, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब जरा हिम्मत रखिए सर आम आदमी पार्टी को भी सुनने की। सुनिए अखिलेश जी, सुनिए, आज आम आदमी पार्टी को सुनिए। सवाल खड़ा किया, सर आपने मुझ पर सवाल खड़ा किया तो मैंने आपको पलटकर जवाब दिया। प्लीज अखिलेश जी, अगर आप मुझ पर सवाल खड़ा करें, प्लीज अखिलेश जी, आपने मुझ पर सवाल खड़ा किया सर, आपने मीडिया पर सवाल खड़ा किया, आपने मीडिया को बोला कि नींबू निचोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए ना सर कि छोले उबालकर, प्याज काटकर, टमाटर काटकर आप ही के नेता परोसते हैं। दे दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। और भाषा सर जरा सा संयम रखते हुए सर, यहाँ कोई जवाब लीजिए ना, काम नहीं कर रहा है सर, प्लीज आइए। सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, अब जवाब लीजिए। आपने चूंकि इतने सवाल मेरे ऊपर उठाए हैं तो इसका जवाब लीजिए ना। जो आपने कहा मुद्दा तो हमारा आपका दिखा कि संदीप दीक्षित का, अलका लांबा का, सीएजी का दिखा कि नहीं आपको? सीएजी का सर कल चर्चा हुई 18 करोड़ रुपए किलोमीटर सड़क को 250 करोड़ रुपए। प्लीज बीच में नहीं, शो देखा कीजिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मुझसे पूछा इसलिए मैं जवाब देते हुए आपको चल रही हूँ सिलसिलेवार तरीके से। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी के कल मेरे साथ शो में सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोगों को आप सुनिए, ये इतना बड़ा मुद्दा है, एक 10 मिनट की बहस करने से खत्म नहीं होगा। जो पार्टी कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, 7 लाख लोग फर्जी फोन नंबर से आयुष्मान का 5 लाख रुपए की जो सहायता होती है वो निकाली। 7 लाख लोग 5 लाख रुपए निकाले हैं। बयान देकर कितना रुपए का घोटाला हुआ जोड़ के बताएंगे? एक सेकंड, आप मुझे बताएंगे इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप यहाँ पर टीवी पर बैठकर बता रहे हैं आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीएजी की रिपोर्ट पर आप कोर्ट गए, आप अपना बता दीजिए सर। क्यों कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? हर बात पर मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देना। हम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? चर्चा कर रही हूँ, उस पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है, उस पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है। यार कितना आदमी परेशान हो जाता है, कमाल है सर। बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, दरवाजा क्यों खटखटाया? हमारा काम है जनता के बीच में। अरे विनय मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल रही है?
अगर आप सिर्फ आप ही बोलेंगी, सर, अगर आप सिर्फ आप ही बोलेंगे तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। कल चर्चा हो चुकी है। नहीं, सिर्फ आप बोल रही हैं। नहीं, सीएजी आप पर कल करिए चर्चा कोर्ट हो का चुकी दरवाजा है, सर। खटखटाओ। आज जिस मुद्दे कोर्ट का पर दरवाजा चर्चा हम कर रही क्यों हूं, प्लीज खटखटाएं? उस पर हम बात कर पब्लिक के लीजिए। बीच में जाएंगे, प्लीज उस पर हम बात कर लीजिए। मीडिया में जाएंगे, हाँ, सर, जाइए हम ना। संसद में जाएंगे। प्लीज जाइए, आप प्लीज जाइए सर, नहीं, प्लीज जाइए। आप जाएंगे, आप मैं हमसे खबर क्यों करिए? दिखाऊंगी कोर्ट और के आप दरवाजा भी तो बुलाऊंगी खटखटाइए। चर्चा के लिए, पक्का। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अरे, मैं आज के मुद्दे पर बात कर अरे, रही हूं। मैं पब्लिक में जाऊंगा। जवाब दीजिए हम सर। पब्लिक में बेवकूफों जाएंगे। की फौज है क्या आप लोग? हम कोर्ट में क्यों जाएंगे? हम गठबंधन कर पब्लिक लेते में हैं और फिर जाएंगे। गठबंधन हम धर्म का पब्लिक की पालन बात नहीं कर करते रहे हैं। विनय मिश्रा, इनसे कोई सवाल न करे। कट रही आवाज। हेडफोन है तेरे पास? विनय मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? अब तक आप भाव समझ गए होंगे किस सवाल पर मैं आपसे जवाब मांग रही हूं। जवाब दे सकते हैं तो दीजिए सर। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी, ठीक कराते हैं जो दिक्कत है। मैं आगे बढ़ती हूं। शिवम, मुस्कुरा रहे हैं आप? यहां पर जिस तरीके की एक आर पार देखने के लिए मिल रही है, अभी तो गठबंधन बना था, 1 महीने भी नहीं हुआ जब गठबंधन का नाम रखा गया था, और अभी से ये इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, मौका दिख रहा है बीजेपी को? नहीं, मौके की बात ही नहीं है। मैं तो सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी और कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यूनानिमसली एक चिट्ठी लिखिए और इस देश के गृह मंत्री जी को धन्यवाद कीजिए। उन्होंने जब आपने ये सब शुरू किया था तभी कह दिया था, जब सेवा बिल पर चर्चा हो रही थी, कि ये यहां पर आपसे वोट लेते ही आम आदमी पार्टी वाले तुरंत भाग जाएंगे। धन्यवाद करिए भैया। सरकार बनाने, संगठन बनाने और चलाने के लिए नीति लगती है, नियत लगती है। चाणक्य होना आसान नहीं है। अब मैं आगे आता हूं, ये किस तरह का रवैया बता दीजिए मुझे कि गृहमंत्री अमित शाह जो है वो ये भविष्यवाणियां सियासी कैसे करने लगे? क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है, समझ लगती है, लोगों के साथ कनेक्ट होना लगता है, जुड़ाव लगता है, जनता को समझना लगता है, नेता को समझना लगता है। जिस दिन ये समझने लग जाएंगे उस दिन ये भी कुछ कर पाएंगे बेहतर। दूर दूर से सिर्फ कह देने भर से और भाषण देने भर से और देश भर सिर्फ चल लेने भर से अगर कुछ हो जाता तो शायद कोई भी ये कर सकता था। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट विषय है, इन्होंने मीडिया पर कहा, इसमें मीडिया का कहीं रोल नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि हमारे सीनियर लीडरशिप ने कहा है कि दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उस पर जो प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो घमंडिया की बैठक में जाने से कोई फायदा ही नहीं। उस पर फिर उसके बाद आते हैं कांग्रेस दिल्ली के इंचार्ज दीपक बाबरिया। इनको बीच में बोलने की आदत है कि आपने समय में तो बोले। अखिलेश जी, आपके पास आ जाऊंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप बता दीजिए। और मैं शब्दशः बता देती हूँ, ये कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि हमें पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। ठीक है, अब आगे आइए। अब फिर उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बाबरिया जी ने तैयारी कहा हर कोई करता है, कि प्लीज इनको बोलिए ना अखिलेश जी। तो उन्होंने दीपक बाबरिया जी ने कहा कि ऐसा है, अलका लांबा जो है, पहली बात तो वो नकली प्रवक्ता है, ऑथराइज प्रवक्ता नहीं। एक तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं बचे, प्रवक्ता नहीं बचे, ऊपर से आप अपने बड़ी प्रवक्ता को जो तमाम चैनल्स पर बैठकर अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं, आप उनको कह देते नहीं वो ऑथराइज ही नहीं है। और ये इमेच्योर प्रवक्ता जो हैं, इनको समझना चाहिए, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब इसमें मीडिया का क्या रोल है? ये क्लैरिटी थी, ये ऐसा ही होना ये इसी तरीके से होना था। और आज आपने एक और बात सुनी होगी, क्लैरिटी थी। अच्छा, जल्दी से सौरभ भारद्वाज जी आज क्या कहते हैं, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। वो संदीप दीक्षित और अलका लांबा जी को मिलाकर दोनों को कहते हैं ये जिन लोगों के इतने छोटे छोटे नेता, इनकी जमानत भी ये नहीं बचा पाते, इनसे क्या तय होना है? अखिलेश जी, खुलेआम आपका अपमान कर रहे हैं वो लोग, पार्टी का अपमान कर रहे हैं। आपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, जाकर दंडवत हो गए। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का तो सम्मान बचा लो। अब अच्छा, वो प्रवक्ता को छोटा प्रवक्ता, नकली प्रवक्ता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं इससे पहले अनुराग भदौरिया के पास जाऊं, अखिलेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। सर, यहां सीधा सवाल यह है कि साहब आप लोगों ने हाथ मिला लिए मीडिया के सामने दिखाने के लिए, लेकिन दिल नहीं मिला। आप कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, पार्टी के नेता, उनके भी दिल नहीं मिल रहे हैं। सर देखिए जी, ये सब घबराहट बता रही है कि इंडिया जो टीम है उसे कितनी दहशत है सत्तारूढ़ दल के लोगों को और उनके शुभचिंतकों को। जिंदगी गुजर जाएगी इस तरह का छिद्रान्वेषण करते हैं, कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी मोदी जी को सत्ता से विमुक्त होते हुए, कोई नहीं रोक पाएगी। क्योंकि आप अगर मोदी जी के कोई कर्तव्य किए होते, कुछ वादे पूरे किए होते, तो आज आप उस पर बात करती। छिद्रान्वेषण क्यों हो रहा है? एक अवसर मिल गया, जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा लेकर के बचने का प्रयास करता है, तो ये सब चीजों को इस तरह से अपने आप को खुश होइए।
होइए, खुश होइए। ये आपका अपना है भाई, खुश हमें के लिए इसको जो रायता मेरे मिला पास है। भैया, शिवम, उन्हें मेरे प्लीज पास बोलें। फ्रेंच बोलें। एलिमेंट, हाँ। ये फ्रेंच एलिमेंट की प्रवक्ताओं की पार्टी नहीं है। नकली बता रहे हो अपने यहाँ पे प्रवक्ताओं को, फ्रेंच बताओ। एलिमेंट वाले प्रवक्ता नहीं नहीं, है। एक तो ये नकली सब बता करते रहे हो, रहिए। देखिए नेता हमारे प्रवक्ता यहाँ बच्चे नहीं, तानाशाही उनके नहीं है। डिसोन कर रहे हो। सुनिए रोमाना जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है। सब लोग अपने अपने आइडियोलॉजी से हैं, एक बड़े काज के लिए साथ जुटे हुए हैं। तानाशाही नहीं है कि फ्रेम में भी सर, कोई तो आप नहीं आएगा, जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कोई अल्का आगे लांबा के पीछे बयान भी को? नहीं आप आएगा, जस्टिफाई कर रहे हैं कोई संदीप कैबिनेट में दीक्षित भी के नहीं बयान को। बोलेगा, आप कह रहे कोई हैं कि कैबिनेट में भी नहीं बोलेगा, कोई अगल बगल भी नहीं बोलेगा। जो कहा अलका लांबा क्यों? ने वो सब सही है। अरे सवाल ये जो उठता है ना फिर अखिलेश जी, सिंधिया कि जी, लोकतंत्र के अरे नाम पर सिंधिया जी को क्यों नहीं रखा गया? डिसिप्लिन को नहीं। बर्दाश्त करते रहेंगे आप। ये इनडिसिप्लिन अरे का राजा- खमियाजा नहीं है तो और क्या है जो पार्टी भुगत रही है सर? आप और मुझे हमारी पता चिंता नहीं है क्यों विनय जी कर को रही मेरी हैं? आवाज मिल रही है या नहीं। मैं ये 3-4 इतना- बार उनसे बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन इतना- बार बार उनको आवाज की दिक्कत आती है। अभी भी मुझे कोई रिस्पॉन्स विनय जी की तरफ से तो मिल नहीं रहा है, तो मैं आगे बढ़ इतना जाती हूँ। जो- मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर हाँ, लेती हूँ। मैडम, अनुराग आवाज आ रही है, अच्छा, आवाज आ रही है। विनय जी, अच्छा मैडम, है, आपको आवाज मेरी आ रही है। आवाज मिली सर। सवाल मैं क्या बहुत करिए? देर से आपसे जानने हाँ की जी। कोशिश कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी ये जो आपका बकौल तरीका है संदीप ना- दीक्षित के अल्फाज में, मैं दोहरा दूं सर, मेरे शब्द नहीं है ये, बकौल संदीप दीक्षित के अल्फाज में बेवकूफों की फौज है क्या सर? मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी विनय जी, जब कल दिल्ली के प्रभारी ने आके खंडन कर दिया, जब कल दिल्ली के प्रभारी ने आके खंडन कर दिया, जब उनकी पार्टी के लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे, तो मुझे समझ नहीं रहा आप उनको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं। उनकी पार्टी ने कल आके खंडन कर दिया कि अलका लांबा अधिकृत नहीं है। जब उनकी पार्टी कह रही है, उनके प्रभारी है, तो मुझे लगता है इसमें अब कुछ बचा नहीं है कुछ कहने के लिए आम आदमी पार्टी के। नहीं सर, बाकी आपने संदीप बिल्कुल दीक्षित सही जी कहा क्या सर। कह रहे हैं, हाँ। क्या नहीं कह रहे, वो अपनी दुनिया में मगन है। अपनी दुनिया में मगन है वो। ये आज अब का बयान है संदीप संदीप दीक्षित का, मतलब। बिल्कुल। और आज ही कांग्रेस आज- पार्टी जो आज- है वो एलजी के पास गई है आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार बताने के लिए। अब ये तो आपकी बड़ी फिराक दिली, मुझे बड़ा दिल आपका दिख रहा है सर। अच्छा है अगर आप ये दिखा रहे हैं तो। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अनिल चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और वो कह रहे हैं जिस तरीके से 24 में मोदी जी जाएंगे ऐसे ही 25 में अरविंद केजरीवाल जाएंगे सर। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना? 25 में जाएंगे केजरीवाल? मैडम, अब ऐसा है जी। ये तो कांग्रेस पार्टी इस पे स्पष्ट करेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी अपने गठबंधन के धर्म पे खड़ी है। आम आदमी पार्टी देश हित को लेकर, जहां तक मोदी जी और देश को संविधान बचाने के जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी हर उस ताकत का विरोध करेगी जो इस देश को तोड़ेगी। तो जहां तक कांग्रेस से सवाल है, स्पष्टता कांग्रेस से आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे संविधान के साथ है, देश के साथ है। आज हमने देखा विधानसभा भी, हमने आज मणिपुर का मुद्दा उठाया, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पे उठाया, भ्रष्टाचार पे उठाया, उस पर बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही है? आज बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों इंडिया के नाम पे? जब से इंडिया बना है तब से मुझे लग रहा है मोदी जी को बहुत ज्यादा घबराहट है, और हर बात पे उनके आजकल इंडिया आने लगा है। मुझे लगता है अब तो रात को सपनों में भी उनके इंडिया रहे। मणिपुर पे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ऐसा लेकिन इंडिया लगता पे है बोलेंगे। कि बीजेपी करप्शन पे और कुछ नहीं मोदी बोलेंगे, जी के लेकिन सपनों में इंडिया इंडिया आ बोलेंगे। रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो दावा ये किया जा रहा है, इंडिया भी नहीं, वो तो घमंडिया कह रहे हैं आप लोगों को, और वो कह रहे हैं कि साहब 2024 तक तो ये घमंडिया चलने ही नहीं वाला। अनुराग भदौरिया जी, 2024 तक रहेंगे एकजुट या नहीं रहेंगे? ये देखिए, हम लोग स्काइप से जुड़े हैं और बीच में कोई एक दूसरे के ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, डिबेट अच्छी हो जाएगी। हाँ जी। मैं तो एक बात कहता हूं कि एनडीए और इंडिया में फर्क देखिए। एनडीए सत्ता की लालच में इंडिया क्या कर रही है उसकी चिंता करती है, हम जनता की समस्या क्या उस पर चिंता करते हैं कि जनता कहां परेशान है। अब देखिए इनकी बात देखिए, हाजीपुर में इनके ही गठबंधन के पासवान पार्टी के बैठे हुए हैं, बताएंगे वहां पारस जी कह रहे हैं नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे। तो हमने ये सवाल उठाया क्या? हम लोगों ने नहीं उठाया, क्योंकि हमें इसकी चिंता नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। हमें चिंता है कि जनता महंगाई बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है, हमें उसकी चिंता है, हमें देश की चिंता है, इंडिया की चिंता है। इंडिया मतलब होता है महिला सम्मान कैसे हो, बेरोजगारी कैसे हो। इंडिया मतलब होता है महंगाई कैसे कम हो, महंगाई पे जीत कैसे हो। इंडिया मतलब होता है बेरोजगारी कैसे खत्म हो। हम इस पे काम कर रहे हैं। हम नहीं देखने जाते कि इंडिया के गठबंधन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये दूरबीन लगाए रहते हैं, डरे हुए हैं। हाँ देखो देखो बोल दिया, क्या बोल दिया, अरे बोल दिया इस पे चर्चा, अरे देखिए उसने क्या बोल दिया चर्चा, अरे देखिए उसने समोसा नहीं खाया चर्चा, अरे उसने चाय नहीं पी मीटिंग में चर्चा। कमाल है भैया,
तुमको हमारी एनडीए में कौन चाय पी रहा है, कौन समोसा खा रहा है, कौन क्या कह रहा है, बड़ी चिंता है भाई। जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना था, जनता ने चुना था कि आप जनता के मुद्दों की बात करोगे, और हम जनता के मुद्दों पे टिके हुए हैं। हम सब एक है राष्ट्रीय मुद्दों पे। आप पकड़ने में फलाने ने क्या क्या, दिखाने ने क्या क्या, राष्ट्रीय नेतृत्व तो सबका एक है, इंडिया मिलके एनडीए की सर हराएगी, क्योंकि एनडीए की चिंता हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारी चिंता कर रहे हैं क्योंकि आपको डर सताना है, पेट में गुड़गुड़ी हो रही। गुड़गुड़ी मतलब समझते हो, जब गुड़गुड़ी होती है ना पेट में डर की, तब आपको दिखाई पड़ता है क्या खोजे। देखो उन्होंने कुछ बोला है, उसमें दो शब्द निकालो जल्दी, चलाओ दो शब्द, जो सब चला दिए। अब उनको प्रमाणिक कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, जो उन्होंने बोला इसका कोई मतलब नहीं, हम सब एक साथ हैं। तो इसका मतलब आप एक साथ हैं, तो प्रवक्ता का कोई मतलब नहीं है। प्रवक्ता, अरे कमाल भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? शैली में आप अपनी बात रखते हैं अनुराग भदौरिया, और दर्शक को बांध लेते हैं जब आप इस अंदाज में अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी खूबसूरती से निशाना नहीं साधने की बात करते करते जो आपने सीधे तीर निशाने पर चलाया ना, चाचा भतीजा वाला मामला, धीरेन्द्र जी जवाब देंगे, बैठे हुए हैं हमारे साथ एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार साहब। हाजीपुर, वहां पर भी तो गांठ है ना, उस गांठ की भी बात की जाए। कौन चुनाव लड़ेगा? रोमाना जी, ये मुद्दा हम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, नहीं क्यों आप पारस से लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे, क्योंकि हमारा विषय नहीं है। ठीक है, हमारा विषय लेकिन कमजोर कड़ियां और वो कमजोर नस सबकी है। लोग परेशान है, कैसे अगर किसी एक के घर पर पत्थर फेंकेंगे ये सोचकर कि उसका घर शीशे का है, तो जरा अपने घर की भी फिक्र कर लीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं जवाब दे रही हूँ, यही लब्बो लुबाब आपकी बात का। धीरेन्द्र कुमार आइए। रोमाना जी आप बोलिए ना। पहले ये समाजवादी पार्टी के नाना पाटेकर जी को चुप कराइए। नहीं ठीक है सर, प्लीज सर व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए, और इस किस्म की टिप्पणियां मत कीजिए कि डिबेट धीरे हो जाए। संयम के साथ अपनी बात रखिए। ठीक है अनुराग जी, अब मैं आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम करानी पड़ेगी सर। नॉन स्टॉप 4-5 मिनट आप बोल लिए। अब जरा धीरेन्द्र जी से जवाब देने दीजिए मुझे। धीरेन्द्र जी आइए स्क्रीन पर, मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार को लेकर आइए। ये जितना रट के आए हैं उतना आज ये बोलेंगे। ये बिल्कुल नाना पाटेकर के स्टाइल में डायलॉग डिलीवरी करते हैं। धीरेन्द्र जी अपनी कमजोर नस की बात कीजिए सर। मैं उसमें कह रहा हूँ, अपने पर आ रहा हूँ कि मेरे नेता ने कहा है कि इसका फैसला कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये एनडीए गठबंधन में तय होगा। ये मीडिया के बीच में बोलने से नहीं तय होगा। ये हमारे यहाँ डिसिप्लिन है एनडीए में। लेकिन इंडिया से नफरत तो इनको है जो आज इतना देरी तक नहीं तो चाचा पशुपति पारस तो दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपके ऐसे कहने से कैसे बात खत्म हो जाएगी सर? नहीं, ये मीडिया ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं रुमाना जी, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ। इसी पटना में ही अभी कुछ 15 दिन पहले हमारे नेता ने कहा है कि ये बातें बाहर में नहीं तय हो सकते, ये एनडीए के भीतर की बात है, भीतर में तय होगी। एक डिसिप्लिन है एनडीए में इसको, और एक मजबूत नेतृत्व। हमारे यहाँ एक सेनापति है रुमाना जी, और बाकी सभी सैनिक की तरह उनको विश्वास करके और देश को मजबूत करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ बयान रोज आ रहा है, जिसका जिक्र आपने किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि, और आम आदमी पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में कहा था रुमाना जी, जो आज घटित हो रहा है। आज उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हमको चाहिए वहां पे लड़ने के लिए पूरी सीटों पे। आम आदमी को क्या क्या बोले जा रहे हैं संदीप दीक्षित जी। आम आदमी पार्टी चिंता छोड़ दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आम आदमी, आप जब बोल रहे थे तो आपके बीच में कोई और नहीं बोला था विनय जी। यहाँ ओंकार में कोई किसी की बात काटता नहीं है सर। संयम से दोबारा आपके पास आऊंगी मैं। विनय जी प्लीज, सब अपनी अपनी बारी पर बोल रहे हैं सर, आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इसके बाद मुझे मौका दीजिएगा। हाँ मैं आ जाऊंगी आपके पास, मुझे मौका दीजिएगा। मुझे अभी हमारा गठबंधन निस्वार्थ है रुमाना जी। ठीक है, इन लोगों का स्वार्थ का गठबंधन है। ठीक है, और इसीलिए इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, आपने दोनों को लपेटे में लिया है। आपने धीरेन्द्र जी आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस को भी दोनों को लपेटे में लिया है। 30-30 सेकंड का समय मैं दोनों को दूंगी। टाइमर ऑन कर लीजिए। पहले विनय जी आपके पास आ रही हूँ, 30 सेकंड। ये स्वार्थ का गठबंधन है इसलिए नहीं चलेगा। उसके बाद अखिलेश जी के पास आऊंगी। टाइमर लेकर आइए, विनय जी को लेकर आइए। मैडम, मैं एलजेपी की बात पे मुझे हंसी आती है कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान जी सब जगह कहते हुए थक गए कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी को 2 भागों में तोड़ दिया। और उसके बाद आज भी चिराग जी ललायत हैं, मुझे ले लो, मुझे ले लो, कटोरी लेके घूम रहे हैं बीजेपी के सामने कि मुझे ले लो, कुछ बना दो, मेरे को भी ले लो। इनकी स्थिति मैडम,
जब इंडिया की मीटिंग हुई आनंद फानन में 36 पार्टियों को इकट्ठा किया गया बीजेपी के द्वारा, उसी में आज इनको मौका मिल गया, नहीं तो इनको कोई पूछ भी नहीं रहा था इनको। तो ठीक है सर, 30 सेकंड भी पूरी नहीं ठीक है। इस्तेमाल कर अखिलेश जी, रोमाना जी, गांव में एक कहावत है, अपने घर में तो सब कुछ लुट रहा है, पड़ोसी के घर में ताक झांक। अरे भाई, हम लोग आपस में जैसे भी हो, आपको या मीडिया को या बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्यों परेशान हो रहे भाई? हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, अब जिस तरह से भी हो। लेकिन दहशत है, घबराहट है कि कैसे एक अजीब सी पिक्चर मार्केट में प्रोड्यूस की जाए, कैसे इनको किसी तरह से डैमेज किया जाए। अपनी करनी से गेन करने की क्षमता नहीं है। ठीक है सर, इस 30 सेकंड हो गए सर, बस मैं इतना कह दूं कि मीडिया को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब खबर होगी पाखंडिया गठबंधन, और अगर हम ये जो खबर गठबंधन दिखाएंगे, उस पर अगर आपकी तरफ से कहा जाएगा कि साहब मीडिया नींबू निचोड़ने का काम कर रही है, तो फिर हम पलट कर कहेंगे कि ये छोले उबालने का काम किसने किया, प्याज काटने का काम किसने किया। मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास जा रही हूँ, लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, एक बात जो यहाँ पर अभी अभी अनुराग भदौरिया की तरफ से भी कही गई कि साहब एनडीए क्या है, जरा इसकी हकीकत भी तो समझिए। सत्ता का, स्वार्थ का गठबंधन है। अब आप देखिए ना, पहले शिवसेना टूटी, आप लोग आ गए बीजेपी के साथ। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, बड़ा दल बीजेपी, बावजूद इसके उनको सीएम की कुर्सी नहीं मिली। सीएम कौन बना? आप वाले गुट के एकनाथ शिंदे। फिर देखिए ना, एनसीपी वो टूटी, अजीत पवार दादा जो हैं वो आ गए हैं आप लोगों के साथ। तो सर ये क्या है? ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? अजीत पवार, वो जिसको कहा जाता है नेशनली करप्ट पार्टी, उसको भी आप लोगों ने मिला लिया। कृष्णा हेगड़े जी, स्वार्थ का गठबंधन एनडीए। रोमाना जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि 1987 से शिवसेना हम बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, और उनके ओल्डेस्ट एलाय हम है। तो हम नए नए कोई उनके एलाय नहीं बने हैं। तो उद्धव जी ने कुछ गलतियां की, तो वो गलतियां जो है वो हमने दुरुस्त की। सीएम की दूसरी बात यह है कि जो यूपीए है, अरे इसके पहले भी सीएम का कुर्सी हमारे पास था, 95 में भी हमारे पास ही था। तो दूसरी बात यह है कि ये 2 बार हमारे खिलाफ लड़ चुके थे, तभी इनका नाम था यूपीए। 2014 में भी लड़े, बुरी तरह से हारे। 2019 में भी लड़े यूपीए बनकर, तभी भी बहुत बुरी तरह से हार गए और बुरी तरह से हार गए। अभी इन्होंने नाम बदली किया। अभी कछुआ का नाम बदली कर कर हिरन रखे, तो कछुआ क्या हिरन जैसे दौड़ेगा फिर से? वो तो हो नहीं सकता। 1 महीना नहीं हुआ इन्होंने नाम बदली किया, सभी के साथ इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अभी आप और कांग्रेस की लड़ाई है, उसके पहले कांग्रेस और बीआरएस की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस बीजेडी की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस जेडीयू की लड़ाई, उसके पहले कांग्रेस जेडीपी की लड़ाई। कांग्रेस तो सबके साथ लड़ रही है। तो ये ओल्ड वाइन इन कृष्णा हेगड़े जी, आपकी बात में तो दम तब नजर आता ना जब सिर्फ आप ही जाते बीजेपी के साथ इस दावे के साथ कि साहब गलतियां कर दी थी कुछ उद्धव ठाकरे ने, हम तो ओल्डेस्ट एलाय हैं, एनडीए में पुराने शामिल रहे हैं, तो हम आ गए। अब ये अजीत पवार सर, इनको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब शरद पवार भी, उनके साथ भी ऑफर और डील का खेल चल रहा है, इस पर भी कुछ जानकारी दे दीजिए। आप तो महाराष्ट्र की राजनीति और सियासत समझते हैं। देखिए, हमने भी स्पष्ट किया और शरद पवार साहब ने भी बहुत बार स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग संजय राउत जी ने सामना न्यूज़पेपर में क्रिएट किया जब उन्होंने वहां पर हेडलाइन में लिखा कि शरद पवार साहब को ऑफर आई। संजय राउत जी को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की आदत है। वो बोलते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कोई उनको पूछ नहीं रहा है तो न्यूज़ में कैसे रहना, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देना। वो उनके एलाइज को तकलीफ पहुंचा रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। दूसरी बात यह है कि अजीत दादा पवार हो, एकनाथ शिंदे जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, तीनों मैच्योर लीडर्स है, तीनों सक्षम है और तीनों नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। और नरेंद्र मोदी देश और हमारे देश और दुनिया में एक सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं। और 2024 में हम तीनों जो घटक है, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, नरेंद्र मोदी जी को फिर से जिताकर महाराष्ट्र से उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती। ठीक है, तो दरअसल अखिलेश जी, ये जिस तरीके का कॉन्फिडेंस और जिस तरीके की मजबूती
बीजेपी और उसके जो साथी हैं एनडीए में, घटक दल, उनमें नजर आती है, वैसी इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं नजर आती है सर? आती है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही तो रोमाना जी हम क्या करें? अब सर मैं कैसे देखूं सर, जब खुद ही कांग्रेस के नेता कुछ बयान देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कुछ बयान देते हैं, एक दूसरे की जड़ों में मठा डालने जैसे बयान सामने आते हैं, तो फिर मेरा काम तो सवाल पूछना है, मैं तो सवाल पूछूंगी ना। अखिलेश जी से सवाल पूछा है, अब अखिलेश जी को तो बोलने दीजिए। अब यहाँ पर तो उनका टाइम मत खाइए अनुराग जी, यहाँ पर तो कांग्रेस का लिहाज रखिए थोड़ा सर, यहाँ तो कांग्रेस का लिहाज रख लीजिए। आइए अखिलेश जी आइए। ये भदौरिया एक मिनट सुनिए खाम, वो चश्मे का नजरिए का फर्क है, वो वही फर्क है कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है। आपको जो दिखता है वो अपने हिसाब से आप देखेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश को देख रहा है कि मोदी जी कितने कुंठा से बोलते हैं, कितने क्रोध से बोलते हैं, कितने कट्टरता और कटुता से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नहीं आने वाले, उसका आभास उन्हें हो चुका है। भाइयों एवं बहनों के फ्लॉप शो के बाद, उसकी कलई खुल जाने के बाद अब परिवार पे आ गए हैं, तो कितना आप झूठे सब जवाब दिखाओगे, कितना सत्य बोलोगे, लाल किले से असत्य बोलो, पार्लियामेंट से असत्य बोलो, भाषणों में असत्य बोलो। जाने वाले हैं वो गुस्से में, वो तो कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा जी, हम हैट्रिक मार रहे बाबा। हाँ देखिए ना, यहाँ कृष्णा हेगड़े जी भी कह रहे हैं हम हैट्रिक लगा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, आपको उनका दिखता है, अरे आपको रोमाना जी, उनका दिखता है। अखिलेश जी की बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, बीच में मत आइए प्लीज। आइए अखिलेश जी। सुनिए, देखिए जिसको जो दिखना होगा आपको दिखा करे, वो कह रहे हैं वो उनका कहा आपको दिखता है, दिखा करे, लेकिन उनका कहा है दरभंगा का एम्स आपको नहीं दिखता होगा, जो 10 दर्जनों झूठ बोले वो नहीं दिखेगा, जो दर्जनों वादे कर रखे हैं, असत्य बोलते रहते हैं, चाहे लाल किला हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे और वो आपको नहीं दिखेगा, जो टेक्निकली वो असत्य बोलते हैं, बोल नहीं पाते हैं, शब्दों का क्या क्या प्रोनाउंस है, वो सब आपको नहीं दिखेगा। वो ये पता है, हमको पता है, आपको पता है, देखने वाला कोई पता है कि किसको क्या दिखता है, तो इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि इस देश को क्या आपने रोजगार जो देने को कहा था दिया, महंगाई कंट्रोल किया, इकोनॉमी को ठीक किया, चीन को लाल आंख दिखाई, 2 करोड़ नौकरियां दी, 15 लाख दिया, गंगा मैया साफ किया, काशी को क्योटो बनाया, दाऊद को ले आए, 100 स्मार्ट सिटी बनाया, किसानों को आय दोगुनी की, क्या क्या जो वादे थे, नहीं पूरी फहरिस्त आपने गिना दी ये आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये सबको पता भी है, ये आप लोगों को नहीं दिखेगा, के लिए गठबंधन करना पड़ा इंडिया जनता को दिख रहा है, ये भी तो दिखता है ना सर जनता को, ये भी तो दिखता है ना सर जनता को। आइए शिवम त्यागी। थैंक यू जी, हाँ, तो ये भी देख लिए, ये भी देखिए कि मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, ये दिखा कि नहीं आपको? तो जब वो सवाल नहीं, देखिए जब वो हमारे ऊपर सवाल खड़ा करेंगी तो मैं बोलूंगा, देखिए जब मेरे ऊपर सवाल खड़ा करके भागेंगी तो मैं जवाब दूंगा। आपने जवाब उन्होंने कहा कि एक 10 सेकंड आपने जवाब दे दिया। अब शिवम त्यागी को सुन लीजिए। आपने फिर सवाल किया, आपने कहा कि रोमाना जी, आपने कह तो दिया एक अकेला सब पर भारी। अब शिवम त्यागी की बारी है, शिवम त्यागी को सुनिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि घमंडिया वालों इस बात को याद रखो, अगर आपके घर में कोई लड़ाई है तो घर में रखो, कोई सवाल जवाब नहीं होगा उस पर, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, अगर घर की लड़ाई लड़ते लड़ते बाहर आ जाओगे, आपस में मारपीट करोगे तो मीडिया भी बात करेगी और हम भी जवाब देंगे। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी अब कमाल हो गया, पिछले 30 मिनट से आप बात कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना बेहतर करते हैं, उसके बताने के लिए मैं बैठा हूं। पिछले 30 मिनट में राहुल जी के बारे में 4 बातें बताई क्या? और सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पे कहा कि अगली बार 15 अगस्त को मैं यहां से भाषण दूंगा और जो चीजों का जिन चीजों का नींव मैं रखता हूं उनका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने ऐसे कह दिया, बीजेपी ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहे हैं, एनडीए। अपनी घमंडिया की बात करो ना, 4 लाइन दो ना, कुछ तो करिए। एक चिराग जी के बारे में बोला गया कि वो पूरे देश में घूमते फिर गए, तब जाकर बीजेपी ने उनको लिया। जो आदमी दिल्ली सेवा बिल पर भीख मांगते हुए पूरे देश में दिल्ली के पैसों की गाड़ी कमाई का जो है हवाई जहाज घुमाते हुए सपोर्ट जुटाने के लिए घूमते रहे, फिर भी बिल पास हो गया, वो दूसरों को कह रहे हैं। एक बात कही गई बार बार कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, देखिए भैया तय कर लीजिए, यहां पर कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में दिक्कत है, वहां पर जो है अगर अजीत पवार जी से उनके चाचा शरद पवार जी मिलते हैं तो उसमें दिक्कत में जाते हुए पहुंच जाते हैं अपने संगठन के पास कि जिस तरीके से ये बार बार मिल रहे हैं ये गलत है, इससे गलत संदेश जाता है।
चाचा भतीजा मिलने पे भी डर है। आने वाले में समय ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश प्रताप सिंह के लिए भी ताला लगा दे कांग्रेस, कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी की नीतियों को देखते हुए खुद वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए। अपना घर संभालिए। और अंत में अनुराग भदौरिया के लिए, यहां पर भी उन्होंने वो कैसा एग्जाम्पल दिया कि वो समोसा खा रहे हैं, वो चाट खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं। मतलब जब सत्ता में थे जनता का पैसा लूट खाया, और अब सत्ता में नहीं है, अब भी खाने की ही बात कर रहे हैं। कुछ देने की भी बात करो समाजवादी हो, या सिर्फ नाम का ही समाजवादी रखा हुआ है। बात साफ है, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, सब कुछ है। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे 9 साल के बताने के काम है, हमारे पास क्लियर कट एजेंडा है, हमें क्या करना है। इन 5 आदमियों में से 4 आदमियों में से ये नहीं पता इनको इनका नेता कौन, नीति कौन, कौन साथ रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है, देश में कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, या बस आपस में ही लड़ मरेंगे। ठीक है, ऐसे लड़ मरने वालों को हिंदुस्तान एक्सेप्ट ना करता है ना आगे करेगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया देने की बात कर लीजिए, वो ये कह रहे हैं। और देने में मुझे लगता है पहले तो यही बता दीजिए, कहीं आप तो अब कांग्रेस को क्या कहते हैं, कौन से आंसू रुलाना, वैसा वाला मामला सीट शेयरिंग में उत्तर प्रदेश में तो नहीं करेंगे ना? जी जी, आइए का जवाब दे दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नियत की बात की और विजन की बात की। इनका विजन क्या है पता है? ये 2014 से कह रहे हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद पूरी इनकी पार्टी में घुस गया। अपने पार्टी में ले आए। भारतीय जनता पार्टी में अटैक कर रहे हैं, वही बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं। के साथ ये सरकार बनाई है, बादल के साथ की सरकार बना रहे हैं, एनसीपी के साथ भी परिवारवाद पार्टी के साथ सरकार बनाए। घमंडिया का विजन बताइए ना अनुराग भाई, घमंडिया का विजन बताइए ना, उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ घमंडिया का विजन बताइए ना, अपनी पार्टी का और अपने अलायंस का विजन बताइए। बीजेपी और एनडीए के बताने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, बताएंगे अपना। आपका क्या है, आपका क्या है? ये जनता का पैसा खाने के अलावा, बस खाना का सोचना, खाने की बात करने के अलावा कुछ है कि नहीं है? चीफ मिनिस्टर से उसे परिवारवाद अपना बताइए भाई, इस देश को क्या देंगे आप? अच्छा शिवम, जरा उनको भी सुन लेते हैं, वो स्काइप से जुड़े हुए, वरना आवाज साफ नहीं आएगी। बात करेंगे तो भ्रष्टाचार भी देखिए, इन्होंने जो भ्रष्टाचारी जिसको बताते थे, जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उनको मंत्री बना दिया, कई चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जिन पे आरोप लगाते थे। ये भ्रष्टाचार का इनका कोई मतलब नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है, और तुष्टीकरण की बात करते थे तो देखिए हरियाणा में इनकी सरकार है, दंगे इनकी सरकार हो रहे, जहां इनकी सरकार वहां दंगे होते हैं। ये विपक्ष करेंगे, जहां विपक्ष में रहते वहां हल्ला मचाते हैं, वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाते, और जहां सत्ता पक्ष में सत्ता का धर्म नहीं निभाते। इनकी सरकार देखिए, मणिपुर में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, वो बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसमें इन्होंने नहीं बोला। नहीं, जिस तरह से पार्लियामेंट के सामने 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, 500 मीटर दूर जगह पे बेटियां बैठी थी, घसीटी गई, जो देश के लिए मेडल जीत गई, उनके बारे में नहीं बोला। तो परिवारवाद जो बोलते थे उसपे भी नहीं टिकते, भ्रष्टाचार बोलते थे उसपे भी नहीं टिकते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते उसपे भी नहीं टिकते, ये तुष्टीकरण की बात करते उसमें नहीं टिकते। ये किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कृष्णा हेगड़े के पास जा रही हूं और आ रही हूं, मैं बस यही कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था कि अपने बारे में कुछ बताइए। इनको टाइम भी मिला तो उसके बाद भी बीजेपी मैं कृष्णा हेगड़े जी आपसे जानना चाहती हूं कि वही भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वही परिवारवाद का मुद्दा है, वही तुष्टीकरण का मुद्दा है। उन्हीं मुद्दों से वार इंडिया की तरफ से एनडीए पर, एनडीए की तरफ से इंडिया पर किया जा रहा है। सर, इंडिया वर्सेस एनडीए, ज्यादा फर्क है नहीं क्या दोनों तरफ? कृष्णा हेगड़े, देखिए अखिलेश जी का पहले मैं जवाब देता हूँ। कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया, वो बोल, मैं आपके पास ही आ रही हूँ जी। अरे सुनिए ना बाबा, आपका चांस हो गया, आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी कृष्णा जी, मोदी जी के राज में अभी राम मंदिर हो गया, मुस्लिम महिलाओं को ताकत देने का काम हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड होने जा रहा है, मुद्रा योजना हो गया, बीमा योजना हो गया, जीडीपी देश का टॉप 5 विश्व में है, जो मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, और पॉवर्टी गरीबी रेखा से 13 करोड़ लोग ऊपर आ गए। ये पूछ रहे थे क्या हुआ, उसके बाद मैं बताता हूँ। मोदी जी 2 बार जीते और कांग्रेस एक बार 40 सीट लोकसभा में और एक बार 50 सीट। 100 का आंकड़ा एक क्लियर नहीं कर पाए 2 लोकसभा इलेक्शन में, और अभी हमको सिखा रहे। अभी और क्या बोलना चाहिए? ठीक है सर, इसके अलावा मैं विनय जी के पास चलती हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। विनय जी, आपने सुना यहाँ पर एनडीए की तरफ से एक के बाद एक वो काम गिनाए जा रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की उपलब्धियां, वो चेहरे की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मोदी के सामने कोई चेहरा दूर दूर तक दिखता नहीं है, और इधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन केजरीवाल से लेकर पवार तक रार ही रार नजर आती है। विनय मिश्रा जी, तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना सर, आइए। मैडम मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दिल्ली पे बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको ऐसा क्या अरविंद केजरीवाल से डर लगता है कि 5 जजेस के बेंचों ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास रहेगी,
उसके बाद मात्र 9 दिन में आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए, और उसके बाद आनंद फानन में आप पार्लियामेंट में बिल लेके आ गए। ये डर इसलिए मैडम क्योंकि इसी पार्टी को हमने 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2020 में, 2022 में लगातार इनको चुनाव हराया। तो उनके पेट में ये डर जो हार पस्ट नहीं, तो ये मोदी जी का एक ही कहना है कि या तो मैं चुनाव जीतूंगा और नहीं जीतूंगा तो पीछे के दरवाजे सरकार चलाऊंगा। तो मोदी जी आज सिर्फ पावर चाहते हैं, और इनकी पार्टी में कैसे कोई नेता आगे निकलेगा? देखिए विनय जी, अभी आप जो जवाब दे रहे हैं, मैंने सुन लीजिए मेरी बात, विनय जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने भी सवाल आपसे इंडिया गठबंधन को लेकर किया था, और आप यहाँ पर आप केजरीवाल उन्हीं के बारे में गिना रहे। मुझे 10 सेकंड बात यह है सर कि अगर इंडिया गठबंधन की हर पार्टी अपनी ढपली, अपना राग वाला गाना आलापेगी सर, फिर इंडिया गठबंधन की मजबूती का क्या? फिर तो और प्रश्न चिन्ह लगता है ना। इंडिया गठबंधन को लेकर मैंने आपसे सवाल किया, आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिनाने लगे सर जी। अभी मैडम आप मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी जब दिल्ली सरकार पे बात करें, जीएनसीटी एक्ट पे बात करें, उसको जवाब देंगे, उसी पे जवाब देंगे। दूसरा मुझे खुशी होती कि जब ये बात करते, मणिपुर की बात करते, जो द्वारका में सोने की रोड बन रही है, 18 करोड़ की रोड 251 करोड़ में बन रही है, उस पर ये बात करते। चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ गया, उस पर ये बात करते। तो ये बात उस पर नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया 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 बात करो। जहां तक इंडिया की बात है, अभी 2 ही मीटिंग हुई है मैम, रुक जाइए आप देखिए, आगे मीटिंग होने दीजिए, इनके पेट में और ठीक है सर, होने देते हैं हम, मीटिंग होने देते हैं सर। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम तो आप मीटिंग कीजिए, खबर दिखाने का काम करेंगे, आप जो बयान देंगे उनका विश्लेषण करने का काम करेंगे। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर चर्चा में इसलिए लेकर आई क्योंकि इंडिया गठबंधन बना, एकजुटता की दुहाई दी गई। फिर क्यों ऐसे बयान जिनसे ये दिखे कि आपस में हो रही है लड़ाई? इसीलिए ये चर्चा हम कर रहे थे।